नाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजनाइज के करंट अफेयर्स जो कि जुलाई मंथ की है। तो हमारी यहाँ पे काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे इकॉनमी के लेसन देख रहे थे। तो इकॉनमी में भी हमारी यहाँ पे डीएमएफ इट मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्कीम तक कंप्लीट हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्कॉम के लिए देखेंगे कि एक न्यू यहाँ पे स्कीम्स लाई गई है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिस्कॉम सेक्टर जो हमारे देश की है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आज के डेट में काफ़ी ह्यूज डेट में चल रहा है। तो डिस्कॉम देख लेंगे। इसके बाद इंडिया की जो बायो इकॉनमी रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। यहाँ पे आपको काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे मिलेगा, इसे हम लोग देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस है, इसके बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये आर्टिकल समझाया गया है। उसके बाद एक बिल ड्राफ्ट की जा रही है कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इट्स फाइन, लेकिन देख लेंगे कि इस बिल की जब तक ये एक्ट बनता नहीं है तब तक ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी इस बिल में क्या क्या प्रोविज़न है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉफ़ी को प्रमोट और डेवलप करने का, ये एक छोटा सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे दूँगी। साथ ही यहाँ पे सारे टॉपिक्स जो कि यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, इसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, जो कि है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम फॉर डिस्कॉम। तो एक एक तरीके से मतलब आराम से समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नाम से ही समझने का कोशिश कीजिए मीनिंग। जैसे रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम कहा जा रहा है, इट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, जैसे डिस्कॉम क्या है, डिस्कॉम जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो कंपनी का काम होता है उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कॉम कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है कि फिर से रिवैम्प किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को। इसका एम है कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है और जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है सारे डिस्कॉम्स और पावर डिपार्टमेंट का। लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के डिस्कॉम होते हैं ना, उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा ये सेक्टर ये स्कीम लाया जा रहा है इस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट एडेड है उनको ही यहाँ पे सारी इस स्कीम की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का डिस्कॉम है उसको यहाँ पे बाहर रखा गया है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट लिंक्ड यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस रखा गया है। रिजल्ट लिंक्ड कहने का मतलब है कि जैसे कि डिस्कॉम कंपनी है, उनको अगर ये स्कीम दिया जा रहा है तो इस स्कीम में को इम्प्लीमेंट करने के बाद आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे PLI स्कीम आ रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहा गया है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करेगी उतना ज़्यादा उनको इंसेंटिव्स दिया जाएगा, पैसे के रूप में उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो वही चीज़ें डिस्कॉम के लिए कहा जा रहा है कि डिस्कॉम में जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होगा उसमें इनको फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, यानी कि जितना आउटपुट होगा उस हिसाब से पैसे के रूप में मदद किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपका और मजबूत होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो मिनिमम बेंच मार्क है, जो बेसिक मिनिमम एक बेंच मार्क है कि हाँ डिस्कॉम कंपनीज़ को इतना डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर डिस्कॉम कंपनीज़ के लिए जो भी क्राइटेरिया बनी होती है उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का काफ़ी मदद मिलेगा अगर फिनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे डिस्कॉम कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले जो टेक्निकल और कमर्शियल लॉस हो रही है पैन इंडिया लेवल पर, देखिए हमारा डिस्कॉम कंपनीज़ जो हैं वो आज से नहीं, वो कई सालों से डेट पे चल रहा है, ह्यूज कर्ज है और काफ़ी घाटे में चल रहा है। तो सरकार कई बार बात तो की है कि इसको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, लेकिन आप समझो कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक पैन इंडिया लेवल पे लॉस हो रहा है डिस्कॉम कंपनीज़ के द्वारा, जो कि 12 से 15% तक हो जाएगा आगे आने वाले 2024-25 में। साथ ही आप देखो जो एवरेज कॉस्ट है सप्लाई करने का, या फिर एवरेज जो रेवेन्यू रियलाइज्ड कैप है वो यहाँ पे ज़ीरो करना है और इसको रिड्यूस करना है कब तक, 2024-25 तक का। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टारगेट कब तक का रखा गया है, तो 25 तक का टारगेट रखा गया है। साथ ही यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो कैपेबिलिटीज़ है मॉडर्न डिस्कॉम्स की, उसको डेवलप करना है। साथ ही जो क्वालिटी, रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी है पावर सप्लाई जो किया जा रहा है कंज्यूमर्स को, उसको इम्प्रूव करना है। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, तो थ्रू अ फाइनेंशियली सस्टेनेबल और ऑपरेशनली यहाँ पे इफ़िशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। यानी कि आप समझो कि यहाँ पे जो हम लोग को पावर मिलती है आपके घर में, कितने 24 घंटे में कितने देर तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है। तो आप समझो कि हर कोई चाहता है कि उनके घर पे या फिर ऑफिस में जहाँ पे भी आप रहते हो इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन होनी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी यहाँ पे रेगुलर हो। कई बार लाइन कटती होती तो कई बार आप देखो कि ठीक है इन्वर्टर कनेक्शन है या व्हाटएवर, बट अगर नहीं होती है इन्वर्टर कनेक्शन तो प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए कहा जा रहा है कि वैसी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर होनी चाहिए जो कि एफिशिएंट भी हो और फिनेंशियली सस्टेनेबल भी हो। तो इससे क्या होगा कि क्वालिटी, रिलायबिलिटी और अफोर्डेबल यानी कि सस्ते रेट पे पावर सप्लाई जो है सबको मिल पाएगा।
जाएगा। साथ ही एग्जिस्टिंग स्कीम भी है जो कि यहाँ पे सब्स्यूम किया गया है इसके अंदर, जिसमें कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है जो कि प्रधानमंत्री की डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ इसको रखा गया है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है और यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो कि यहाँ पे नॉमिनेट किया गया एज ए नोडल एजेंसीज। ओके, अदर फीचर्स अगर हम लोग इस स्कीम का देखें तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे और मजबूत करने के लिए रिजल्ट लिंक्ड यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। साथ ही स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान है, ना कि यहाँ पे वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच है। पहले की स्कीम में आप देखते थे कि वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच यहाँ पे लाया जाता था। इट मीन्स कि आपके घर में अगर 5 लोग हैं और आप एक शूज़ जो है मान लीजिए 6 नंबर का शूज़ खरीद के आ रहे हो, और अगर 5 लोग हैं आपके घर में और आप कहो कि सबको एक ही जूता जो है वो आ जाना चाहिए, सो इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? नो, ये एकदम से पॉसिबल नहीं हुआ हर किसी के लिए, क्योंकि पांचों लोगों की यहाँ पे साइज़ अलग होगी, लेग का साइज़ अलग होगा। मे बी यहाँ पे 1-2 लोगों की लेग की साइज़ सेम होगी, बट पांचों की सेम होना इट्स नॉट पॉसिबल। वैसे ही हमारे देश में आप देखो कि 28 राज्य है, तो 28 राज्य में आप देखो इक्वालिटी है? बिल्कुल नहीं है। हर एक राज्य की आप देखो, नॉर्थ की जो स्टेट है उनकी अपनी अलग प्रॉब्लम है, साउथ में आ जाओ तो वहाँ पर आपको डिफरेंट प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वो अलग ही डिफरेंट प्रॉब्लम से सफ़र करिए। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच यहाँ पे फॉलो हो। सो यहाँ पे क्या है कि जो जो स्टेट है जिनमें जिस तरीके का प्रॉब्लम है तो स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान यहाँ पे लाया जाएगा। साथ ही सोलराइजेशन किया जाएगा एग्रीकल्चर फीडर्स के लिए, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है फार्मर्स में वो इम्प्रूव हो सके। और ये कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पे आप देखो कि PM की उसी में स्कीम लाया गया, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। साथ ही प्रीपेड यहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग की यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएगी, वो भी PPP मोड में है। तो PPP मोड क्या होता है? यहाँ पे एक ऐसा पार्टनरशिप होता है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर भी होता है और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होते हैं। जब दोनों मिलकर किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको हम लोग PPP मोड कहते हैं। सिस्टम मीटरिंग जो है वो फीडर और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर लेवल पे है यहाँ पे लगाया जाएगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे लिवरेज किया जाएगा, कंज्यूमर एम्पावरमेंट की जाएगी। कैसे? तो स्मार्ट यहाँ पे जो मीटरिंग है, प्रीपेड मीटरिंग है, यानी कि आप देख रहे हो कि कई घरों में तो लग भी चुके हैं, या फिर जितने भी न्यू बिल्डिंग्स बन रहे हैं ना, तो उसमें स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। पहले क्या था कि आपका 1 महीने का 2 महीने का जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है उस हिसाब से आप पे करो, बट अब क्या है कि पहले आप पे करो, उसके बाद उतनी ही जितना आपने पे किया है उतनी अमाउंट का पर यूनिट के हिसाब से आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर पाओगे। तो ये सेम हो गया जैसे आप मोबाइल में पहले रिचार्ज करते हो फिर उसके बाद डेटा यूज़ करते हो, तो वैसे ही अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी है कि पहले आप रिचार्ज कर लो या फिर आप पैसे पे कर दो, उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो। तो ये आपका स्मार्ट मीटरिंग इसको कह रहे हैं। साथ ही स्पेशल जो कैटेगरी स्टेट है, इट मीन्स कि आप देखते हो कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया है, तो उनके लिए भी प्रोविज़न है, उनके लिए एक्स्ट्रा ग्रांट दिया जाएगा स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के लिए। फाइन, तो ये सारी इसकी स्कीम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि अगर आप लोग को नहीं पता है कि हमारे देश में डिस्कॉम सेक्टर्स की क्या स्थिति है, कैसी है, तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझिए कि प्राइमरी सेक्टर सेगमेंट है इलेक्ट्रिसिटी में। कैसे इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या सेगमेंट है? तो पहले इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कीजिए, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पावर को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है डिफरेंट फ्यूज़ के हेल्प से। फाइन, उसके बाद ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन क्या है कि बल्क में जो पावर है ना उसको जनरेशन प्लांट जहाँ से वो जनरेट हो रहा है वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूशन जो सब स्टेशन से वहाँ लेकर जाना है, साथ ही फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उससे क्या होता है कि हमारे घरों तक पहुँचता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स तक पहुँचने का काम है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आती है डिस्कॉम कंपनी। जब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसमिट होकर जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर के घर तक पहुँचता है, तब इसको हम लोग डिस्कॉम, ये काम है डिस्कॉम कंपनीज़ का। तो थर्ड स्टेज में यहाँ पे जो है हमारा डिस्कॉम कंपनीज़ इंक्लूडेड है। डिस्कॉम अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ में देखें तो ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको देखा जाता है, लेकिन अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की देखें तो वहाँ की जो राज्य सरकार है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको फॉलो करती है। प्राइवेट डिस्कॉम्स की बात करें तो वो भी हमारे देश में है कि बहुत सारे प्राइवेट ऐसे भी ये आप देखो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो लिमिटेड फ्यू स्टेट्स में ही है। अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से समझें तो आप ये बताओ कि पावर कहाँ आता है? हमारे यहाँ 3 लिस्ट है अंडर शेड्यूल 7, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट।
यूनियन लिस्ट में आपको ये बताना है कि कितने टोटल सब्जेक्ट है, ठीक है, टोटल सब्जेक्ट। एंड फिर उसके बाद आपको कंकरेंट लिस्ट में बताना है कि टोटल सब्जेक्ट क्या है। स्टेट लिस्ट में बतानी है कि टोटल सब्जेक्ट कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पावर की बात करें तो ये आता है कंकरेंट सब्जेक्ट। कंकरेंट सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि वैसे सब्जेक्ट्स जिसमें कि पार्लियामेंट साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कानून बनाने का। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई करना पावर, वो भी रूरल और अर्बन कंज्यूमर्स में, तो ये किसके हाथ में है? तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट के ही हाथ में है। फाइन। वन ऑफ द की इश्यूज़ अगर हम लोग देखें कि प्राइवेट सेक्टर्स के साथ आज के डेट में क्या है, तो पुअर फिनेंशियल सिचुएशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूज कर्ज में चल रहे हैं, तो डिस्कॉम्स के पास उतने पैसे नहीं है कि वो बेटर तरीके से यहाँ पे काम कर सके। तो इससे क्या होता है कि इसमें आप देखो कि उनकी जो एबिलिटी है कि वो पावर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिजली खरीदे फॉर सप्लाई, तो ये नहीं कर पाते हैं। साथ ही क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि कंज्यूमर रिसीव करते हैं, इसमें भी उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलता है पैसे की कमी के कारण। आज के डेट में अगर हम लोग स्टेटस देखिए डिस्कॉम का, तो स्टेट ओन जो डिस्कॉम्स हैं हमारे देश में वो फिनेंशियली और ऑपरेशनली बहुत ही ज़्यादा पीछे है। साथ ही अगर हम लोग देखें नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई है अगस्त 2021 में, जिसमें ये कहा गया है कि मोस्ट जो पावर डिस्कॉम्स हैं ये हर साल ये लॉस में जा रहे हैं, और टोटल लॉस ये एस्टिमेट किया गया है फिनेंशियल ईयर 2021 का 90,000 करोड़। तो ये आप देख सकते हो कि कितना ह्यूज अमाउंट है जो हमारे यहाँ पे डिस्कॉम कंपनीज है वो यहाँ पे लॉस में जा रहे हैं। अब ये समझते हैं कि डिस्कॉम्स के द्वारा क्या क्या चैलेंजेस फेस किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस है। इट मीन्स कि दोनों तरीके से लॉस हो रहा है, टेक्निकल लॉस भी हो रहा है और कमर्शियल लॉस भी हो रहा है। जैसे कि उज्ज्वल जो डिस्कॉम एश्योरेंस योजना था, उदय योजना था, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस है ना, ये आज के डेट में 21.7% है सारे इंडिया लेवल पे। यहीं अगर यूके यूएस में देखें तो ये 67% है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ लॉस कितना हो रहा है, 21% तक लॉस हो रहा है। साथ ही कोविड-19 का इम्पैक्ट भी कहा गया। जैसा कि कोविड-19 पैंडेमिक है, इसके कारण आप देखो कि हर एक सेक्टर तो बर्बाद हुई है, तो डिस्कॉम क्यों पीछे रहेगा? डिस्कॉम में भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। साथ ही टैरिफ डिटर्मिनेशन में काफ़ी डिले हो जाता है। अब देखो सेंटर की जो प्रिस्क्रिप्शन है कि एनुअल या फिर पीरियडिकली रिवाइज़ किया जाएगा जो भी रिटेल पावर टैरिफ है, तो इसमें भी जो स्टेट के द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है ना, तो उसमें कई बार देरी देखने को मिलता है कि डिले हो रही है। साथ ही पावर यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है। तो डिस्कॉम की बात करें तो इसमें ओवर सब्सक्राइब किया गया है, और इसमें आप देख सकते हो कि एक्सपेंसिव और लॉन्ग टर्म थर्मल पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि हाई कॉस्ट ऑफ पावर है, यानी कि जो बिजली है वो बहुत महंगे हो रहे हैं। इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उतना नहीं हो पा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो जनरेटर है, जो पावर जनरेट कर रहे हैं, उनको भी टाइम पे यहाँ पे पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है। तो बहुत सारे लॉस मेकिंग डिस्कॉम्स हैं जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपग्रेडेशन के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए। आप जानते हो कि ये सारी जो कंपनीज़ होती है, इनको क्या है कि टाइम टू टाइम अपग्रेड करना होता है, तो वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही लैक ऑफ प्रोग्रेस कहा जा रहा है पहले की इनिशिएटिव में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिस्कॉम कंपनीज़ को बूस्ट करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए पहले भी कोई यहाँ पे प्रयास नहीं किया गया। बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन उसमें हम लोग जो है सफल नहीं हो पाए। जैसे आप देखो कि डिस्कॉम का इंडिया में अगर हम लोग देखें तो रिलीफ पैकेजेस वगैरह भी दिया गया। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि उदय प्रोग्राम के अंदर ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 75% यहाँ पे जो डिस्कॉम की डेट है वो यहाँ पे लेंगे। साथ ही इसमें लो इंटरेस्ट बॉन्ड वगैरह वो इशू करेंगे, जिससे कि जो रेस्ट ऑफ द जो यहाँ पे डेट है ना, उसमें ये सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, मान लीजिए कि 100% का टोटल डेट है किसी कंपनी में, तो अबाउट 75%, मान लीजिए कि 90% डेट में, ठीक है, तो इसका 75% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे देखना है, और लो इंटरेस्ट बॉन्ड यानी कि लो इंटरेस्ट पे बॉन्ड इशू करना है, जिससे कि जो बाकी यहाँ पे 25% बचा ना, वो कर्ज भी पूरा हो सके। अब वे फॉरवर्ड यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या करना चाहिए, तो डिस्कॉम रीस्ट्रक्चरिंग करने का ज़रूरत है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो रेगुलेटरी जो फंक्शंस है, पॉलिटिकल प्रेशर से अगर हम लोग यहाँ पे देखें जितनी भी रेगुलेटरी यहाँ पे फंक्शंस है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे रेगुलेटरी फंक्शंस है ना पॉलिटिकल प्रेशर्स के द्वारा, तो उसको भी इंसुलेट करना है। तो इसमें क्या करना होगा कि जो रीजनल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं उनको यहाँ पे क्रिएट करना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे पार्टिसिपेशन के साथ, यानी कि यहाँ पे आप समझो कि स्टेट गवर्नमेंट को नहीं कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे मिलकर काम करें। साथ ही जो हायर प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको लाना ही होगा, जिससे क्या होगा कि ग्रेटर एफिशिएंसी निकले। प्राइवेट सेक्टर्स में दो चीज़ें बहुत अच्छी है, एक तो पंक्चुअलिटी है, दूसरी है कि पैसे। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को जो है ना वो उनको ऑफ़र देना चाहिए कि वो यहाँ पे आए,
जैसे कि फ्रेंचाइज मॉडल्स यहाँ पे है जो कि उड़ीसा में और महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया गया, तो वहाँ पे जो डिस्कॉम कंपनीज है काफ़ी अच्छे तरीके से रिवैम्प कर पाई है। पीपीपी मॉडल भी कहा जा रहा है कि ये भी काफ़ी यूज़फुल होगा लॉस मेकिंग एरिया में, जहाँ पे कमर्शियल ऑपरेशंस जो है वो उतना फिजिबल नहीं हो पाए। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए। वैसे भी हमारे देश में आप देखो कि मोदी जी के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना इट मीन्स कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं जैसे सनलाइट है, विंड है, वाटर है, इन सब से जो है पावर जनरेट करना। साथ ही मिनी ग्रिड जो है डिसेंट्रलाइज्ड स्मॉल स्केल जनरेशंस जो है वो लोकली अवेलेबल जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उससे करने की ज़रूरत है। साथ ही जो हमारा ये स्कीम है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, इसको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और ये तभी होगा जब यहाँ पे स्टेट कंसर्न होंगे। इट मीन्स कि इनएफिशिएंट रिसोर्सेज के बारे में सेंटर यहाँ पे स्टेट्स को हेल्प करेंगे कि पावर डिस्पैच को प्रायोरिटाइज़ करे, वो भी मोर एफिशिएंट तरीके से। सेंटर और स्टेट लेवल कमिटीज़ और जो एजेंसीज़ हैं इनको एक साथ काम करने की ज़रूरत है। साथ ही एक यहाँ पे आप देखो कि सिस्टमिक डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ला सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये स्कीम से क्या फ़ायदा है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन करना भी छोड़िए तो उसको मॉडर्नाइज़ भी करना है, तो स्ट्रेंथनिंग और मॉडर्नाइज़ हो पाएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही जो रिलेबिलिटी है और जो क्वालिटी है सप्लाई का इंड यूज़र्स तक, इंड कंज्यूमर्स तक प्रोवाइड करना, ये भी बेटर तरीके से इम्प्रूव हो पाएगा। साथ ही जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना है। फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जो डिस्कॉम का है उसको इम्प्रूव करना है। साथ ही जो स्मार्ट मीटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंस्टॉल करने की बात की गई है। और जो यहाँ पे हमारा लॉसेस वगैरह हो रहा है टेक्निकल और कमर्शियल, इसको कहीं ना कहीं हमें कम करना है, क्योंकि इसी से यहाँ पे आप समझो कि कंपनी को भी लॉस हो रही है, इससे हमारे राज्यों को लॉस हो रही है, अल्टीमेटली देश को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे टैकल की जाएगी। साथ ही अगर हम लोग देखें यहाँ पे मेजर कंपोनेंट क्या क्या है स्कीम का, तो सबसे पहले है कंज्यूमर मीटर्स एंड सिस्टम मीटर्स, देन यहाँ पे फीडर सेग्रीगेशंस है, देन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अर्बन एरिया में मॉडर्नाइज़ करना है, देन रूरल और अर्बन एरिया सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है। कंज्यूमर मीटर और सिस्टम मीटर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स जो है वो सारे कंज्यूमर्स के लिए रखा जाएगा, उनके घर पे लगाया जाएगा, एक्सेप्ट कौन, तो एग्रीकल्चर कंज्यूमर। साथ ही स्पेशल जो प्रायोरिटाइजेशन है अर्बन एरिया का उसको करना है। और फिर फीडर सेग्रीगेशंस क्या है, सेग्रीगेशन स्कीम्स जो है वो मेनली यहाँ पे फंडिंग के ऊपर, जो फीडर सेग्रीगेशंस है यानी कि जो अनसेग्रीगेटेड फीडर्स है, जैसे कि आप समझो कि यहाँ पे पीएम कुसुम के तहत जो सोलराइजेशन करने की बात की जा रही है कि यहाँ पे जो भी किसान होंगे अब वो यहाँ पे अपना एक सोलर पैनल लगा के जो पावर जनरेट किया जाएगा, फिर उनसे वो अपना जो है इरिगेशन वगैरह सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मेनली फंडिंग पे फोकस करना है जो भी फीडर सेग्रीगेशंस है। ठीक है, फीडर कहने का मतलब है कि जो फीड करते हैं, जो मेनली यहाँ पे जो है लेकर आते हैं। सोलराइजेशन से क्या हो पाएगा कि डे टाइम में आप देखो कि जो पावर है, जो बिजली है वो यहाँ पे सस्ता हो पाएगा, इवन फ्री भी हो पाएगा, और जिससे सिंचाई का काम अच्छे से हो पाएगा, इरिगेशन का काम, और साथ ही साथ यहाँ पे एडिशनल इनकम भी यहाँ पे जनरेट हो पाएगा फार्मर्स को। ठीक है, साथ ही कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अर्बन एरिया में मॉडर्नाइज़ करना है, तो ये भी बात है कि यहाँ पे मॉडर्नाइज़ करने के लिए भी बात कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। साथ ही जो रूरल और अर्बन एरिया सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है, इस पे यहाँ पे फोकस करना है, तो मेनली ये सारा काम किया जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो कि डिस्कॉम कंपनी के लिए है। तो ये डिस्कॉम कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपनी टॉपिक ही अपने आप पे इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। तो डिस्कॉम सेक्टर हमारे देश में कैसी है इसके बारे में हमने देखा, ये जो स्कीम है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और डिस्कॉम आज के डेट में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छी वे फॉरवर्ड। सो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे इस रिपोर्ट के साथ, और कोशिश करूँगी कि जो इकोनॉमिक लेसन है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूँ। साथ ही यहाँ पे आप लोग की जो भी अगस्त मंथ की भी टॉपिक है उसे भी जल्दी तरीके से फास्ट तरीके से कंप्लीट कराने का मैं कोशिश करूँगी। तो एक लेसन आपका यहाँ पे जुलाई मंथ का आएगा, फिर एक लेसन आपका जो है अगस्त मंथ का आएगा। तो दोनों मैगज़ीन में साथ साथ लेकर चल रही हूँ, जिससे कि जल्दी तरीके से फास्ट तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो सके। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतनी ही। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आपको इसी तरीके से रिवीजन है इसकी मंथली मैगज़ीन को कंप्लीट करनी है, और फिर हम लोग मंथली मैगज़ीन कंप्लीट करेंगे जब PT 365 आएगा प्रीलिम्स के लिए, तो उसे भी हम लोग डील करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको पूरी तरीके से रिवीजन है इसकी करंट अफेयर्स अगर स्ट्रॉन्ग बनानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।